मीरपुर गांव में हरी सिंह नाम का एक हलवाई रहता था। हरी सिंह के पास एक खूब मोटी ताजी गाय थी जो एक दिन में 50 लीटर दूध देती थी। हरी सिंह अपनी गाय के दूध से देसी घी बनाता था और फिर शुद्ध देसी घी से मिठाइयाँ बनाता। शुद्धता के कारण गांव के लोग हरी सिंह की दुकान से ही मिठाइयाँ खरीदते थे। बाकी हलवाइयों की मिठाइयाँ बिक ही नहीं पाती थी। हरी सिंह के ठीक सामने राधे श्याम की दुकान थी। हरी सिंह की दुकान पर इतनी भीड़ और हमारी दुकान पर कोई भटक तक नहीं रहा है। मालिक, मुझे समझ नहीं आता कि सारे लोग हरी सिंह की दुकान पर क्यों जाते हैं। हमारी मिठाइयाँ उनसे कम स्वादिष्ट तो नहीं है। सब उसकी गाय के देसी घी के दीवाने हैं। उसकी गाय ना हुई कामधेनु की गाय हो गई। कभी ये बहुत गरीब था लेकिन अपनी गाय की वजह से ये अमीर बन गया। हरी सिंह को शादी बारात में जाना बहुत पसंद था। वो गांव की हर बारात में जाता था। एक दिन हरी सिंह ट्रॉली पर बैठकर बारात में जा रहा था। बारात रास्ते में एक जगह रुकी। हरी सिंह ट्रॉली से उतरकर झाड़ियों में पेशाब करने चला गया। हरी सिंह के पीछे अचानक एक भेड़िया आ गया। हरी सिंह ने आओ देखा ना ताओ, वो डर के मारे झाड़ियों के अंदर भागता चला गया। कई किलोमीटर दौड़ने के बाद ही उसने सांस ली। भेड़िए से तो उसका पीछा छूट गया लेकिन वो रास्ता भटक गया। कुछ समझ नहीं आ रहा है, किधर जाऊं? हरी सिंह जंगल में एक ही जगह चक्कर काटता रहा और रात हो गई। लगता नहीं कि मैं इस जंगल से निकल पाऊंगा। हरी सिंह निराश होकर बैठ गया। तभी उसे कहीं से घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। हरी सिंह ने आवाज का पीछा किया। उसने देखा एक बिल्कुल सफेद चमकदार गाय के गले में घंटी बंधी हुई है। ये गाय तो बहुत सुंदर लग रही है। हरी सिंह ने गाय को अपने पास बांध लिया और वो अपने परिवार के बारे में सोचने लगा। काश इस समय मैं अपने घर पर होता। गाय ने घंटी हिलाई और हरी सिंह अचानक अपने घर पहुंच गया। ये कैसे हो गया? इतने दिनों से तुम कहाँ गायब थे? जरूर तुम पड़ोस वाली विमला के साथ भाग गए थे। वो भी कई दिनों से गांव से गायब है। नहीं, मैं लाला चौधरी के लड़के की बारात में गया था और जंगल में भटक गया था। ये देखो, जंगल में मुझे क्या मिला। क्या कभी तुमने इतनी सुंदर और चमकदार गाय देखी है? ये तो साक्षात कामधेनु लग रही है। कामधेनु? हाँ, कामधेनु वो गाय होती है जिससे कोई भी चीज मांगो तो मिल जाती है। वेद और पुराणों में इसका जिक्र है। कहीं मैं इस गाय की वजह से ही तो जंगल से अचानक घर नहीं पहुंच गया। अगर ये कामधेनु है तो अभी पता लग जाएगा। हे गाय माता, मुझे गर्मा गर्म रबड़ी खाने को दो। गाय ने घंटी हिलाई और पलक झपकते ही हरी सिंह के हाथों में रबड़ी का मटका आ गया। तुम्हारी बात सच है, ये वास्तव में कामधेनु गाय है। कामधेनु गाय पाकर हरी सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उसे मिठाइयाँ तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो सीधे गाय से मिठाइयाँ मांग लेता और दुकान पर रख देता। हरी सिंह ने गाय से बड़ा घर और जमीन भी मांग ली। उसने धीरे धीरे परिश्रम करना बिल्कुल बंद कर दिया। दुकान पर नौकर से काम करवाता और जिस चीज की जरूरत पड़ती कामधेनु गाय से मांग लेता। एक दिन हरी सिंह की पत्नी उससे बोली, इस तरह बिना परिश्रम किए सुविधा लेते रहना ठीक नहीं। ईश्वर ने हमें कामधेनु गाय इसलिए नहीं दी होगी कि हम बिल्कुल नाकारा और निकम्मे हो जाएं। तुम्हें परिश्रम करना है तो करो। कामधेनु गाय के होते भला मैं परिश्रम क्यों करूं? हरी सिंह ने अपनी पुरानी गाय का ख्याल रखना बिल्कुल छोड़ दिया था। उसका ख्याल न रखने के कारण
वो गाय कमजोर पड़ने लगी। एक दिन राधे श्याम हरि सिंह के घर गया और उसने पुरानी गाय खरीदने को कहा। तुम्हें जो पैसे देने हो दे दो, वैसे भी अब पुरानी गाय का कोई काम नहीं है। राधे श्याम ने पुरानी गाय की खूब देखभाल की और उसके घी से मिठाइयाँ बनाकर बेचने लगा। राधे श्याम की कुछ बिक्री शुरू हो गई। उधर हरि सिंह बिना परिश्रम किए सारी सुख सुविधाओं का आनंद ले रहा था। एक दिन अचानक जब हरि सिंह सोकर उठा तो उसने खुद को पुराने घर में पाया। वो बाहर गया। कामधेनु गाय उसके आंगन से गायब थी। रुक्मणी, हमारी गाय कहाँ चली गई? और हमारा घर पहले जैसे पुराना कैसे हो गया? मैं भी सुबह से गाय को ही ढूंढ रही हूँ। दुकान की सारी मिठाइयाँ भी गायब हो चुकी हैं। मुझे जिसका डर था वही हुआ। तुमने परिश्रम करना छोड़ दिया था, इसीलिए कामधेनु गाय हमारे पास से चली गई। हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया। हरि सिंह जोर जोर से रोने लगा और चिल्ला चिल्ला कर माफी मांगने लगा। हे भगवान, कामधेनु गाय वापस दे दो। अब मैं रोजाना परिश्रम करूंगा, ऐसे नकारा नहीं बैठा रहूंगा। उधर जब राधे श्याम को पता लगा कि हरि सिंह की कामधेनु गाय गायब हो गई है तो वो बहुत खुश हुआ। राधे श्याम अपने नौकर से बोला, अब हरि सिंह अपनी दुकान तो नहीं लगा पाएगा, इसलिए हम अपनी मिठाई में खूब मिलावट कर सकते हैं। आज से शुद्ध देसी घी की मिठाई बंद, नकली देसी घी की मिठाइयाँ बनाना शुरू करो। राधे श्याम ने मिलावट करके अंधी कमाई करना शुरू कर दी। दूसरी तरफ हरि सिंह ने अपनी गलती से सबक सीखा और एक नई गाय खरीदकर उसकी खूब सेवा की और फिर खूब मेहनत करके शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ दोबारा बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे ग्राहक हरि सिंह की दुकान पर दोबारा लौटने लगे। उन्हें हरि सिंह की शुद्ध मिठाई और राधे श्याम की मिलावट भरी मिठाई का फर्क पता लग गया। राधे श्याम की बिक्री फिर से कम हो गई और हरि सिंह का धंधा फिर से अच्छा चलने लगा। लगता है भगवान हमें ये सबक सिखाना चाहते थे कि ईमानदार परिश्रम ही हमारी असली कामधेनु गाय है। अगर ईमानदारी से परिश्रम किया जाए तो देर सवेर इच्छित वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में चंदर नाम का एक लड़का रहता था। चंदर बहुत खुश था क्योंकि कुछ दिनों बाद चंदर की बारात जाने वाली थी। उस समय शादी के बाद दुल्हन को डोली में बैठाकर ससुराल लाया जाता था और ये नियम था कि डोली के अंदर से जो भी निकलेगा लड़के को उसी को दुल्हन के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। चंदर आज अपनी होने वाली दुल्हन के लिए डोली बुक कराने जा रहा था। माँ, जल्दी खाना लगा दो, आज मैं डोली की बात करने जा रहा हूँ। बेटा, हमारी बहू के लिए शीशम की लकड़ी की डोली ही लेकर आना। माँ, आप चिंता ना करें, मैं शीशम की डोली की ही बात करके आऊँगा। उस जमाने में शीशम की लकड़ी की डोली सबसे अच्छी मानी जाती थी। चंदर की बारात का खूब जोरदार स्वागत हुआ। अगले दिन विदाई का समय आया। माँ, पिताजी, आपकी बहुत याद आएगी। दुल्हन डोली में बैठी, लोगों ने डोली उठाई और बारात लौट पड़ी। लौटते समय बारात जंगल के विश्राम गृह के लिए रुकी। भाइयों, थोड़ी देर आराम कर लो। किसी को पेशाब जाना हो तो चले जाओ, कुछ खाना पीना हो तो खा लो। डोली उठाने वालों ने थोड़ी देर के लिए डोली रख दी और विश्राम करने लगे। कुछ देर बाद बारात ने फिर अपना सफर शुरू किया और शाम तक गांव लौट आई। चंदर की माँ और गांव की अन्य औरतें दुल्हन का स्वागत करने के लिए डोली के पास गईं। बहू, बाहर आ जाओ, ससुराल आ गया है। डोली के अंदर से बहू बाहर ही नहीं निकलती। चंदर की माँ दोबारा आवाज लगा देती है, बहू, बाहर आ जाओ,
सो गई क्या डोली में? बहू फिर भी बाहर नहीं निकली। गांव वालों की उत्सुकता बढ़ गई। आखिर चंदर की माँ ने खुद डोली का पर्दा हटाया। उसकी आंखें फटी रह गईं। हाय राम, इसमें तो एक भालू है। पूरे गांव में खबर बिजली की तरह फैल गई कि चंदर की डोली से बहू की जगह एक भालूनी निकल आई है। ये कैसे हो सकता है? डोली से दुल्हन कहाँ चली गई? गांव के मुखिया वहां पहुंचते हैं। नहीं, नियम और रिवाज के मुताबिक चंदर को इस भालू को ही अपनी बहू मानना पड़ेगा। मैं भालू को अपनी बहू नहीं मान सकता। इस डोली में जरूर कोई जादू है। इसने मेरी बहू को भालू बना दिया। डोली में कोई जादू कैसे हो सकता है? पूरा गांव रीति रिवाजों के हिसाब से चलता है। तुम्हें भी नियम और रीति रिवाज मानने पड़ेंगे। उस समय रीति रिवाज सभी को मानने पड़ते थे। गांव वालों ने चंदर के ऊपर दबाव डाला और चंदर को भालूनी को ही अपनी बहू के रूप में स्वीकार करना पड़ा। कुछ दिनों बाद मुखिया के लड़के की शादी तय हुई। मुखिया के लड़के की बहू भी उसी गांव से आनी थी जिस गांव से चंदर की शादी हुई थी। मुखिया के लड़के की बारात भी लौटते समय उसी जंगल में रुकी जहां चंदर की बारात रुकी थी। भालू से शादी हो जाने के कारण चंदर पागल जैसा हो गया था। वो हर समय अपनी बहू को ही ढूंढता रहता था। मेरी दुल्हन कहाँ चली गई? डोली यहीं पर रुकी थी। कहाँ गई मेरी दुल्हन? मैं एक भालूनी को अपनी पत्नी नहीं बना सकता। अरे ओ चंदन, कहाँ जा रहे हो? वापस आ जाओ, बारात निकल रही है। मुखिया के बेटे की बहू की डोली गांव पहुंची। गांव की औरतें बहू का स्वागत करने आईं। जब डोली का पर्दा हटाया गया तो डोली में लोमड़ी निकली। पूरा गांव लोमड़ी को देखने के लिए इकट्ठा हो गया। दुल्हन कहाँ चली गई और इस डोली में भालूनी कहाँ से आ गई? कहीं से भी आई हो मुखिया जी, अब आपके बेटे को भालूनी को ही बहू के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। मैंने भी भालू को अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया। रीति रिवाज और नियम माने अब आपको भी मानने पड़ेंगे। उस बार गांव में जितनी भी शादियां हुई उनमें डोली से दुल्हन गायब हो जाती और डोली के अंदर कोई जानवर निकल आता। आखिर गांव के लोग बहुत परेशान हो गए और उन्होंने ठान लिया कि वो जानकर ही रहेंगे कि आखिर दुल्हन कहाँ गायब हो जाती है। डोली में कोई जादू है या फिर कोई और बात है। एक बार गांव के लोगों ने बारात को लौटाल कर लाने का नाटक किया। उन्होंने डोली में एक आदमी को बिठा दिया और डोली को जंगल में रखकर विश्राम करने लगे। डोली के अंदर बैठे आदमी ने देखा कि नीचे जमीन से कोई डोली का फर्श काट रहा है। वो एक लड़की का हाथ था। आदमी ने हाथ पकड़ लिया और शोर मचा दिया। आ जाओ गांव वालों, दुल्हन चोर पकड़ा गया, जल्दी आओ, वो जमीन के अंदर घुसा हुआ है। गांव के लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने हाथ खींचकर जमीन से एक लड़की को बाहर निकाल लिया। तो तुम ही हो जो हम लोगों की दुल्हन चुरा रही हो। हम समझ रहे थे कि डोली में कोई जादू है। हाँ, मैं ही हूँ। तुम्हारे गांव से मेरी शादी तय हुई थी। धीरज नाम का लड़का याद है? हाँ याद है, वो शादी नहीं हो पाई थी। वो शादी इसीलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरे मम्मी पापा धीरज के लिए पर्याप्त दहेज नहीं दे पाए थे। हमने अपना सब कुछ बेचकर पैसों का इंतजाम किया, फिर भी थोड़े से रुपए के लिए धीरज के परिवार ने शादी से मना कर दिया। मैंने उस दिन ठान लिया कि धीरज के गांव में अब किसी लड़के की बहू नहीं पहुंचेगी। मैं दुल्हनों को जमीन के गुप्त रास्ते से अपनी झोपड़ी में ले जाती थी और उनकी जगह कोई जानवर डोली में रख देती थी। तुम लोगों की दुल्हनें मेरे पास हैं। चंदर और मुखिया लड़की से माफी मांगते हैं। तुम पर जो बीती उसके लिए हम सभी गांव वाले बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं धीरज के पिता से बात करूंगा और तुम्हारी शादी हमारे ही गांव में होगी। लेकिन कृपा करके हमारी बहुएं लौटा दो। गांव के जवान लड़के पागल हुए जा रहे हैं। चंदर और गांव के बाकी लड़कों को अपनी दुल्हनें मिल जाती हैं और दुल्हन चोरी करने वाली लड़की की भी धीरज से शादी करा दी जाती है। उस दिन के बाद से गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।